Welcome back to MT Classes, a place to learn physics and mathematics with an ease. आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर के सेकेंड वीडियो लेक्चर पर हैं। हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मोशन। मोशन क्या है, मोशन के कितने भाग हैं, स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड के कितने भाग हैं, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है और उसके भी कितने भाग हैं, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। साथ साथ में इनके बीच में क्या समानताएं हैं उसको भी समझेंगे, और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर होता है उसको भी जानने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मोशन। मोशन क्या है और कब किसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि वो मोशन में है या नहीं। मोशन का मतलब चलता हुआ चीज। कब किसी चीज को आप बोल सकते हो कि वो चल रहा है। हम लोग यहां काइनेमेटिक्स पे डील कर रहे हैं, तो चलता हुआ बताने के लिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, कुछ पैरामीटर समझे थे, जो था पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को चलता हुआ तब कह सकते हैं जब वो अपना पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप अपना पोजीशन को बदलते हैं तो आप मोशन में कहलाएंगे या चलता हुआ कहलाएंगे। इतना काफी था। तो मोशन का डिफिनीशन अगर लिखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोशन कब कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when it changes its position with respect to, पोजीशन बदल रहा है with respect to a fixed point, with respect to a fixed point। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग और क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट, ये बेसिक डिफिनीशन है हमारा मोशन का कि ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे। साथ साथ में आप लोग ये भी देखे होंगे बहुत सारे जगह पे मोशन के डिफिनीशन में टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ होता है। अब टाइम डिपेंडेंट क्यों लिखा हुआ है, टाइम पे कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर हम लोग कहें कि मोशन में है ऑब्जेक्ट तो इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट अगर किसी चीज का चाल को कर रहे हैं तो समय के अनुसार ही करोगे, टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके ही करेंगे हम लोग। तो मोशन के डिफिनीशन में अगर हम लोग इसको टाइम डिपेंडेंट बना दें तो यह डिफिनीशन और अच्छा हो जाता है। पोजीशन बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, थोड़ा कैलकुलेट भी हो जाएगा, टाइम इंटरवल पता चल जाएगा। तो कैसा मोशन है, धीरे चल रहा है या तेजी से चल रहा है। टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट हम लोग बना रहे हैं किसी चीज को, तो टाइम डिपेंडेंट कब बनाते हैं कि उसका चाल को पता करें, तभी ना। धीरे चल रहा है, तेजी से चल रहा है। अब ये धीरे और तेजी से चल रहा है, ये तो बेसिक डिफिनीशन हो गया। ये धीरे से चलना, तेजी से चलना और एक ही रफ्तार में चलना हम लोग को मोशन को दो भागों में बांटने में मदद किया है। और दो भागों में बांटे हैं समझने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही रफ्तार में चलता है, जो कि कम पॉसिबल है कि कोई चले एक ही रफ्तार में, साइकिल चला रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चल रहा है, ट्रेन का बात नहीं कर रहे हैं, एरोप्लेन का बात नहीं कर रहे हैं, वो एक रफ्तार में बहुत दूर तक चल सकता है। हम लोग जमीन पे बातें कर रहे हैं, रोड का बात कर रहे हैं, तो एक रफ्तार में चलना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई चीज एक ही रफ्तार में चल रहा है, ट्रेन तो चल रहा है ना बहुत दूर तक लगातार एक रफ्तार में, तो उस तरह का मोशन को हम लोग क्या कहते हैं,
तो उस तरह का मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका रफ्तार बदल रहा है, कभी आप धीरे चल रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं, क्योंकि जनरल सर्कमस्टांसेस क्या होता है, अगर रोड पे हम लोग चले तो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक के चक्कर में कभी गाड़ी धीरे चलता है, कभी गाड़ी तेजी से चलता है। तो इस तरीके का मोशन में क्या हो जाता है, हमारा मोशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन, पहले एग्जांपल्स। कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन? सपोज दैट घर है तुम्हारा ए से जाना है बी पर, जो कि आपका मान लेते हैं पटना जा रहे हैं मोतिहारी से। मोतिहारी में तुम्हारा घर है, मोतिहारी से जा रहा है पटना। अब रास्ते में आएगा मुजफ्फरपुर, फिर हाजीपुर। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है पी क्यू मान लो, दोनों को, मुजफ्फरपुर हाजीपुर को, यहां से यहां मान लेते हैं 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर मान लो, और इन दोनों के बीच का भी दूरी मान लो 80 किलोमीटर। अगर इसको चलने में, हर दूरी को चलने में एक ही समय लगे, एक ही घंटा में यहां से यहां पहुंच गए, दूसरे घंटा में यहां से यहां पहुंच गए, तीसरे घंटे में यहां से यहां पहुंच गए। तो क्या लिखे हैं हम, ऑब्जर्वेशन क्या करोगे आप कि हर 80 किलोमीटर चलने में इसको क्या लग रहा है, 1 घंटा का समय लग रहा है। पहला 80 किलोमीटर चला तब भी 1 घंटा, दूसरा 80 किलोमीटर चला तब भी 1 घंटा, तीसरा 80 किलोमीटर चला तब भी उसको कितना देर का समय लग रहा है, 1 घंटे का ही समय लग रहा है। तो हर 80 किलोमीटर चलने में उसको कितना देर का समय लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर इस तरीके का मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म। नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं आप, कहीं भी जा रहे हैं जगह से दूसरे जगह, अगर आप छोटा छोटा भागों में बांट दिए हैं आपका डिस्टेंस, तो अगर आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे चलने में, हर समान दूरी को चलने में आपको समान समय लग रहा है, एक ही जैसा इंटरवल दिख रहा है आपको टाइम का, तो आप बोल सकते हैं कि आपका मोशन यूनिफॉर्म है। या फिर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर देख लो, स्पीडोमीटर क्या बताता है, रफ्तार ही बताता है आपका। 40 पे है तो मतलब 40 का रफ्तार से चल रहा है, 50 पे है तो 50 का। कभी देखे हो कांटा एक ही जगह पे रहेगा, नहीं, वो कांटा बदलते रहता है। एक जगह पे बहुत कम दूरी है, चला 40 पे चल रहे हैं, कोशिश करते हैं 40 पे चलाएं गाड़ी, कितना दूर चलेगा, देखिए आगे ट्रैफिक लाइट आ गया, जाम है, अब रुकना पड़ेगा, बस रुक गया तुम्हारा गाड़ी। तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो वो स्पीड बता रहा है, तो हाँ बोलेंगे हम 40 में चले थे बहुत दूर, तो वो होता है इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटली आपका क्या स्पीड है वो बताता है। तो क्या इमोशन इंस्टेंट चल रहे हैं, आप किस रफ्तार से चल रहे हैं वो बताता है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, an object is said to be in uniform motion क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ इट कवर्स equal distances in equal interval of time। बहुत आसान है, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है रोड पे, तो खास करके ट्रेन और हवाई जहाज चल रहा है बात अलग, एक फिक्स दूरी पे यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर लिए हैं। हवाई जहाज में पायलट कॉकपिट पे बैठा हुआ है, लगा एक ही स्पीड पे चल रहा है। ट्रेन भी बहुत दूर तक
अगर कोई स्टेशन नहीं आ रहा है तो बहुत दूर तक 50-50, 100-100 किलोमीटर तक एक ही रफ्तार पे चल सकता है। कार वार को चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे क्या सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, तो सिनेरियो लेते हैं, यहां से पटना ही चलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम के देखते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल में क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, पटना चलेंगे यहां से। तो क्या होगा स्टैंडर्ड में, जैसे कि आप चले मोतिहारी से, घर है तुम्हारा, हाउस, होम, मुजफ्फरपुर गए, 80 किलोमीटर है, रास्ता खाली, 1-1 घंटा लगा है वहां तक जाने में, बहुत आराम से चल रहे। मुजफ्फरपुर से भी है, हाजीपुर गए, 50 किलोमीटर था, ये 50 किलोमीटर चलने में अब 1 घंटा लगा, बहुत अच्छा। हाजीपुर से पटना गए तो पटना जाने में 2 घंटा लग गया। टाइम इंटरवल कांस्टेंट मानते हैं, डिस्टेंस घटा देते हैं, 1 घंटा में 30 किलोमीटर चले। 1 घंटा में 30 किलोमीटर चले, तो क्या दिख रहा है, जनरल यहां रोड खाली था, 1 घंटा में ज्यादा दूरी तय किया है गाड़ी वाला, यहां 1 घंटा में 50 किलोमीटर ही चला, थोड़ा कम हो गया स्पीड। यहां 1 घंटा में 30 किलोमीटर चला और कम हो गया, यहां जाम मिला होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा, यहां हो सकता है जाम मिल गया होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग किए। तो यहां ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम लिए हैं, उसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या फिर हम लोग दूसरे तरह से भी ले सकते थे, फिक्स्ड डिस्टेंस लेते और टाइम अलग अलग लगता, तो हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसा मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन क्या आ जाएगा, an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance। अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस भी आप बदल सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस कांस्टेंट मान लेते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, अगर ये सब होता 100-100 किलोमीटर की दूरी पर, और आप पहले वाले को चलने में 1 घंटा लेते, दूसरे वाले को चलने में 2 घंटा लेते, और तीसरे वाले को चलने में अगर 1.5 घंटा ही लेते, तब भी आप कहिएगा कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यहां क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो दोनों डिफिनीशन करेक्ट होता है। बट हम लोग जो बेसिक स्टैंडर्ड डिफिनीशन लेते हैं वो टाइम डिपेंडेंट लेते हैं, और टाइम को फिक्स्ड मान के चलते हैं, क्योंकि समय ही एक चीज है जो कोई चेंज नहीं कर सकता है। बदल सकते होगा नहीं।
आप समय को नहीं बदल सकते, बाकी बात चीजें बदल सकती है। इसीलिए टाइम को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं स्टैंडर्ड डिफिनेशन के तौर पर। तो ये था मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब जो दो पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड और वेलोसिटी, वो और कुछ नहीं है, वो मोशन का पार्ट्स ही है। मोशन का क्या है? पार्ट्स। तो मोशन का पार्ट्स में स्पीड और वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्पीड क्यों कह रहे हैं एक को, और एक को वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं? तो जब मोशन को हम लोग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। जब मोशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। हम यहां पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करें क्योंकि डिस्टेंस के रूप में लिखे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन लेके चलते हैं हम लोग, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की जगह यूनिफॉर्म स्पीड लिख दें तो भी डिफिनेशन में कोई अंतर नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड का भी डिफिनेशन सेम होगा। तो ये देख लीजिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही डिफिनेशन हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यूज करेंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूज करेंगे, क्योंकि होता दोनों क्या है? मोशन का पार्ट ही तो होता है। अगर आप डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा स्पीड, अगर आप डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा वेलोसिटी। अगर यहां पे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड लिख दें, यूनिफॉर्म स्पीड लिख दें तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ही डिफिनीशन हो जाएगा। जहां जहां मोशन लिखा हुआ है, मोशन को हटा के स्पीड लिख दीजिए तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। देखा सिमिलैरिटीज, क्योंकि वो मोशन का ही पार्ट है। बहुत तो समझ में ही नहीं आता है स्पीड वेलोसिटी क्या, दैट इज द पार्ट ऑफ द मोशन। इफ यू आर कैलकुलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस तो स्पीड कहलाता है, एंड विथ द डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी कहलाता है। तो ये चीज याद रखना है। तो अब स्पीड पे आते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड स्पीड का क्या डिफिनीशन होता है वो समझते हैं। स्टैंडर्ड स्पीड का क्या डिफिनीशन होता है वो समझा जाए पहले। स्पीड कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? तो जब वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल और फिक्स टाइम इंटरवल, तो उसका स्पीड कहलाता है। जो स्पीडोमीटर गाड़ी का बताता है वो क्या बता रहा है? अगर 40 पे चलता है वो इंस्टेंट स्पीड है। एक समय में एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है? तो इंस्टेंट स्पीड है। 40 बता रहा है, अगर इसका मतलब है वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे है, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा अगर यही रफ्तार से चले तो क्या है? 40 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा। तो ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ही कहलाता है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है? अगर एकदम इजी वे में लिखे डिफिनीशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इतना ही लिख दीजिएगा अगर आप, तो ये किसका डिफिनीशन हो गया? स्पीड का डिफिनीशन हो गया। अगर फार्मूला के बेसिस पे लिखे तो क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेजरमेंट करेंगे तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? तो मीटर में करते हैं, याद है आप लोग को। यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं, टाइम सेकेंड में, ये भी याद रखना है साथ साथ में, क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग।
मोशन को मेजर करने के लिए ये दो क्वांटिटी निकाले, स्पीड और वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस में मेजर कर रहे हैं तो स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी कहते हैं। अब इसका वेरिएबल हम लोग क्या लेके चले, तो v से डिनोट कर लो या फिर किससे करेंगे, s से भी कर सकते हो और v से भी कर सकते हो। डिस्टेंस किसमें, x से, टाइम किसमें, t से। ठीक है, यहां पे हम लोग ले रहे हैं, बुक के हिसाब से आप जो वेरिएबल लेना है लेंगे। अब यहां पे यूनिट लिखे अगर इसका, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट स्पीड का वो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बड़ा क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो तीनों में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा सीजीएस का वेरिएबल। बड़ा क्वांटिटी करने के लिए किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग जो स्पीडोमीटर में देख रहे थे वो क्या था, किलोमीटर पर आवर बता रहा है, लिखा हुआ होता है स्पीडोमीटर में km पर h, तो किलोमीटर पर आवर होता है। ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा लंबा डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। अब स्पीड जो है ये तो डिफाइन हो गया, यूनिट पता चल गया। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड का पार्ट है, तो मोशन का जो डिफिनीशन है उसी को स्पीड का डिफिनीशन मान लेंगे। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही चीज तो है, बस डिस्टेंस में कैलकुलेट किए थे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है। एक गाड़ी 40 का रफ्तार में ही चल रहा है लगातार, तो वो स्पीड कैसा शो करेगा, क्योंकि हर 40 किलोमीटर को तय करने में उसको 1 घंटा का समय लग रहा है। फिर अगर वो रफ्तार मेंटेन करके रखे हुए है तो दूसरा 40 किलोमीटर चलने में भी उसको 1 घंटा का ही समय लगेगा। तो इस तरह का स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन के जैसा ही है। दूसरा होता है, अब तो पॉसिबल नहीं है ये मेंटेन करना, गाड़ी चल रहा है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेकर आएगा तो धीरे होगा, फिर तेजी से चलेगा, ट्रैफिक आएगा तो रुकना पड़ेगा। तो हमेशा स्पीड एक जैसा ना रहे, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका भी डिफिनीशन वही, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर दूसरा तरीके से भी सही है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनीशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब यहां से पटना गए हम, जैसे एग्जांपल लिए थे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो कोई बोलेगा कि 100 किलोमीटर पे चले थे मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर के बाद 50 किलोमीटर का रफ्तार से चले हैं और पटना आने में और धीरे हो गए थे, 30 किलो का रफ्तार में चले हैं। तो बोलेगा भाई कुछ नहीं, पूरा बताओ, पूरा कितना चले, कितना देर लगा आने में पटना, तो 3 घंटा। कितना दूरी है, कैलकुलेट किया जाए तो 160 किलोमीटर। ठीक है, हम निकाल लें। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग स्पीड निकालते हैं ओवरऑल, इसके लिए एक और पार्ट हो जाता है स्पीड का, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज कब निकलता है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा दूसरा क्या कंसीडर आ जाएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वही डिफिनीशन रहेगा जो मोशन में था। नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप शो कर रहे हो, अब कैलकुलेट करना है, तो स्पीड में तो कैलकुलेट भी करना है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है एवरेज स्पीड। इसको कैसे नॉर्मल वे में डिफाइन करो, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, इजी वे में बहुत छोटा डिफिनेशन लिख रहे हैं समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का डिफिनेशन हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको पता है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जैसे हमारा एग्जांपल में क्या था, टोटल डिस्टेंस क्या था, मुजफ्फरपुर तक चले थे हम लोग 80 किलोमीटर, फिर उसके बाद चले 50, फिर उसके बाद चले 30, ठीक है, और टोटल टाइम लगा था हम लोग को 1 + 1 + 1, तो ये हो गया था 160/3। ऐसे निकालेंगे डायरेक्टली, जो आंसर आ जाएगा हमारा वेरिएबल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो ये स्पीड जो है हमारा, जो आंसर आ रहा है कितना आएगा, 53.3 के आसपास km/h था। ये एवरेज स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी। अगर मोशन को हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट के रूप में कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हम लोग, तो क्या कहलाएगा, इस वेलोसिटी कहलाएगा। हम लोग आगे देखेंगे कि यहां पे हम लोग जो मोशन लेके चल रहे हैं 9th क्लास में, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और हम लोग आगे चल के स्पीड को वेलोसिटी के जैसा ही कंसीडर करेंगे। गाड़ी चल रहा है जो रफ्तार स्पीड पे ही है, लेकिन उसी पे एक्सीलरेशन निकालना, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक ही मान के चल रहे हैं। ये कब मान सकते हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन तय कर रहा है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है, सीधा एकदम चल रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना गोल घूम रहा है, तभी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था। जब हम लोग गोल घूम रहे थे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा था, पीछे चल जा रहे थे तो निगेटिव हो जा रहा था, घूम के वापस आ जा रहे थे तो 0 हो जा रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए, चलना सीधा एक जगह से दूसरे जगह, जो हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल में। तो इस तरीके का मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। आगे चल के हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान लेंगे, क्योंकि आगे चल के एक्सीलरेशन जो निकालते हैं तो वेलोसिटी पे निकालते हैं, स्पीड पे तो कुछ निकलता ही नहीं है। स्पीड का तो रेट होता ही नहीं है कुछ, रेट तो वेलोसिटी का होता है। तो वेलोसिटी पे आते हैं, तो वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होगा, तो बस हम लोग क्या देखें, मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस में तो स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या हम जहां जहां डिस्टेंस लिखा हुआ है वहां वहां डिस्प्लेसमेंट लिख दें तो वेलोसिटी का डिफिनीशन हो जाना चाहिए? जी हो जाना चाहिए। तो अगर आपको इसको क्या बनाना है, वेलोसिटी बनाना है, वेलोसिटी बनाना है, तो क्या क्या कीजिए, डिस्टेंस के जगह पे क्या लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी डिस्टेंस है, इसको भी क्या कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट तो वही रहेगा मीटर पर सेकेंड, यहां पे बदलेगा। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एस से भी कर सकते हो आप, भी से कर सकते हो, सिर्फ इसको मिटा दे, सिर्फ भी से भी कर सकते हो, और इसके ऊपर एरो लगा सकते हो। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो एरो लगाया है तो वो एक डायरेक्शन बता रहा है। डिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करो या डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके ऊपर भी एरो बना दो, तो ये भी क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है ऑब्जेक्ट का, तो वो भी डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन बताएगा। यूनिट तो वही रहेगा, मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में।
कुछ नहीं चेंज किए, क्या चेंज किए, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, वेलोसिटी हो गया है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दें तो डिफिनीशन हो जाएगा। तो यहां पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर कर रहा है तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा है तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो अब उसको भी कैलकुलेट करना है, तो वहां पे भी एवरेज वेलोसिटी नाम का चीज आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी नाम का चीज जो आएगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को जब कैलकुलेट करें तो क्या यहां पे भी डिस्टेंस के जगह पे हम लोग क्या लिख दें, डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट अगर लिख दें तो काम चल जाना चाहिए। तो जी चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट लिख दिया गया तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। ये भी हमारा क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का भी यही हो जाएगा हमारा डेफिनेशन। आसान है, बहुत आसान है। अब हम लोग इन तीनों के बीच का डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझेंगे। अभी तक हम जान के नहीं बताए थे, क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही जैसा बनता है, कोई अलग बनाने का जरूरत नहीं है। वहां पे हम लोग कंसिडरेशन लेंगे और इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं ऑब्जर्व करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन के साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट का देखेंगे। तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है वो ऑब्जर्व किया जाए। एक एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। लेके चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लीजिए, दोनों को बनाएंगे। एक्स टी, एक्स रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम। अलग अलग वेरिएबल लेते हैं हम लोग। अगर आप चल रहे हो 10 किलोमीटर, ये किलोमीटर मान लीजिए, ये टाइम को मान लीजिए आवर में। 0 से शुरू करो। 10 किलोमीटर 1 घंटा, 20, 2, 30, 3। तो अगर इसको नॉर्मली अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनेगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले ये याद रखना है। तो निकाल हम लोग रहे हैं स्पीड। ये दो वेरिएबल का क्या रेशियो, तो स्पीड क्या होता है, एक्स बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देगा, तो जो उस पर स्लोप बनेगा, चाहे वो टेढ़ा बने, चाहे उल्टा बने, चाहे कुछ भी बने, वो स्पीड का बनेगा। अब कभी भी याद रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, तो जो न्यूमरेटर में वेरिएबल होगा उसको आप वाई एक्सिस पे मानिएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको आप लोग एक्स एक्सिस में मानिएगा। ठीक,
तो एक्स एक्सिस में मानना है टाइम, वाई एक्सिस में मानना है डिस्टेंस। 0 0 होगा पहला, हर सेंटीमीटर में 1 घंटा मान लीजिए, दूसरे सेंटीमीटर में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। इधर मान लीजिए क्या स्टैंडर्ड वेरिएबल है, 10 10 का है, तो 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में, तो 30 और 40 इस तरीके से चलेगा। कोऑर्डिनेट बनाने आता है आप लोगों को, तो पहला में कितना चले, पहला में चले 10, दूसरा में चले 10, तीसरा में भी एक तरह से कहे तो 10। जो ये वेरिएबल है वो क्या बताता है, घर पे है आप मान लेते हैं, तो पहला घंटा में 10 किलोमीटर चले हैं, फिर दूसरा घंटा चल रहा है, टाइम कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, दूसरा घंटा में 20 किलोमीटर पे पहुंचे हैं, तीसरा घंटा में 30 किलोमीटर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले ये टेबल समझना है, ये फ्रीक्वेंटली मूविंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं कि अलग अलग इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है। निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं इंडिविजुअली। तो ये तीसरा घंटा में 30 पे पहुंचे हैं, चौथा घंटा होता तो मान लेते हैं 40 पे पहुंचे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट बना के देखें तो इनको जोड़ के देखिए आप, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, तो ये जोड़ा गया पॉइंट जो है हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है मोशन यूनिफॉर्म है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का बनता है। यूनिफॉर्म मोशन का हो या फिर मोशन के जगह पे स्पीड लिख दो तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट कर रहे हो तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कब, जब स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा तब, किस पे, डिस्टेंस टाइम पे। प्रूफ करके देखते हैं क्या यूनिफॉर्म है कि नहीं है, करके देखो। स्पीड इक्वल टू एक्स बाई टी आता है तो पहला 0 0, आंसर 0 0 0, मतलब तो है नहीं। आगे निकालते हैं 10/1 तो 10 आया, 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा निकालो 20/2 तो 20/2, ये भी कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तीसरा निकाल के देखो तो 30/3, ये भी कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड हर जगह पे सेम है, हर घंटे में वो 10 ही किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का टेबल था। तो उसका स्लोप कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये आइडियल सिचुएशन होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, जो पॉसिबल नहीं है डेली सिनेरियो में। डिस्टेंस फिर से किलोमीटर में, टाइम फिर से आवर में ले रहे हैं, घर से ही शुरुआत करो 0 0। अब क्या हो गया, समय हम लोग बराबर लेते हैं। 1 घंटा में पहला में 10 चला था, बहुत अच्छा, दूसरे में लेकिन 30 पे पहुंच गया, तीसरे में वो 40 पे रह गया, और चौथे में वो 60 चला गया। अब देखते हैं कि इस तरह का मोशन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसा ग्राफ बनेगा। पहला घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर पे पहुंचा, तीसरे घंटे में 40 पे है, चौथे घंटे में 60 पे है। तो इसके लिए इसी के जैसा टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा हम लोगों को। कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से वही लेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम, 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। यहां पे कितना लिया जाए, 10 10 का ही लेते हैं। चलो 10, थोड़ा दूर किया जाए, 20, 30, 40, 50। पहला में कितना है 10, दूसरा में कितना है 30, तीसरा में कितना है तो 40 पे है, पांचवा चौथा में कितना है 60 है, तो 60 मान लीजिए, यहां पे 60 है। तो जब आप इसको मिलाइएगा
हम लोग स्केलिंग करेंगे, कॉपी में स्केलिंग कीजिएगा, सेंटीमीटर जो हम बोले हैं वैसे ही लीजिएगा। तो हम लोग जब इसको मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता हुआ नजर आएगा, कर्व बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो अगर डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन गया, स्लोप जो बना, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहिए या स्पीड कहिए या फिर वेलोसिटी कह लीजिए, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है जब ग्राफ हमारा कर्व होता है। बहुत तरीके से हो सकता है। डिस्टेंस का टाइम ग्राफ हमारा अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो वो तो स्पीड कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, ये बताएगा स्पीड सिर्फ बढ़ रहा है, ये बताएगा स्पीड एक समय के बाद सिर्फ घट रहा है। तो इस तरह का मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। कैसा मोशन रिप्रेजेंट करता है? नॉन यूनिफॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ही नहीं बदल रहा है, घर से तो निकला, घर से निकलता है, ग्राफ बदल देते, यहां पे 10 का 10, पहला 10 किलोमीटर चला, दूसरे घंटा में भी 10 किलोमीटर पे है, तीसरे घंटा में भी 10 किलोमीटर पे, फिर तो बना के देखते हैं। 10 पे था, दूसरे में भी 10 पे है, तीसरे में भी 10 पे है। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला घंटा में 10 पे चला था, दूसरे घंटा में 10 किलोमीटर पे है, तीसरे घंटा में भी 10 ही किलोमीटर पर है। मतलब उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो किसी चीज का पोजीशन नहीं बदल रहा है मतलब वो कैसा है? रेस्ट पे है ना जी। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एकदम सीधा लाइन। तो रेस्ट का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, इंडिविजुअल ग्राफ डिस्टेंस टाइम का, तो ऐसे बनेगा रेस्ट के लिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे कैसे? तो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस समय बदल रहा है। डिस्टेंस ना बदले और समय सिर्फ बदले तो वो मोशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन और ग्राफ को और अच्छे से समझेंगे, और एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में भी समझेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी समझेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझे हैं, मोशन को समझे हैं, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। आगे चल के हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी समझेंगे, एक्सीलरेशन समझेंगे, और चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।